कल का लेक्चर मेरा आगे पर जा रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सबको मिटा देता हूँ। ये मुझे 1 और 2 नहीं चाहिए, इसका मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ये हमको चाहिए ही नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर चले। आप भी नोट लिख डालो, एक बार नोट लिखेंगे फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैं समझाया नहीं है, नॉर्मली समझाना होता है पहले, बट मैं सोचता हूँ समझाएगा तब तक दूसरे और लोग आते हैं ना। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जस्ट नोट्स पूरी कर देता हूँ, तब तक बाकी के स्टूडेंट आ जाएंगे। सो वीडियो देखने वाले पहले नोट्स पूरी कर लो, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है ये चैप्टर का। इट इज नथिंग बट डिस्काउंट इनकम received in advance. It will be given in adjustment. It will be deducted from interest and discount income in the P&L and shown in balance sheet, liability side in other liabilities. If opening rebate, मैं जस्ट नोट्स लिखा देता हूँ, मैं समझाया भी नहीं अभी तक, is given in trial balance, then it is always given on credit side. It is added to discount income in P&L. Credit side. Closing rebate can come in trial balance only if closing rebate
is already recorded in books. Since trial balance items will come for one time only, from trial balance credit side, closing rebate will come in balance sheet liability side. ये लिख दिया तो ऑफ ओवर टाइप करो, लिख दिया तो ऑफ ओवर टाइप करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। मैंने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। मैं सोचा जब तक बाकी के लोग लॉगिन होते हैं तब तक हम लोग कुछ थियरी लिख देते हैं। मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर चल रहा हूँ। लिख दिया तो ऑफ ओवर। 2 स्टूडेंट, 15 ऑफ यू फिनिश्ड फास्टेस्ट संस्कृति साची वगैरह, या तो मैं स्टार्ट कर दूं। स्वप्ना का भी आ गया ऑफ ओवर। 14 ऑफ यू फिनिश्ड ऑफ ओवर। तो आई थिंक हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखना बंद। अब सुनना ये एग्जैक्टली है क्या। चलिए, स्कूल डेज, अरे यार लिखना नहीं है। स्कूल डेज, हैप्पी स्कूल डे। अरे यार हैप्पी स्कूल डे कौन सा स्टैंडर्ड था बोलिए सर? 10th। नहीं 11th 12th ना, वो भी स्कूल में थी ना आपकी। हाँ सर 11th में भी। हाँ, वहाँ आप किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते थे? बिजनेस की। Yes. एक ट्रांजैक्शन हुआ करता था 1 मार्च, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000 ऑफ 3 months, डिस्काउंटेड एट 12% पर annum। एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। कौन सा स्टैंडर्ड में था, 11th में कि 12th में? हम ये डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे। गो टू बैंक, गिव द बिल एंड गेट मनी इमीडिएटली। याद आया? Yes sir. विच स्टैंडर्ड, 11th और 12th? सर 12th में था। ओके चलिए, अब मुझे एंट्री बता दो। बुक्स ऑफ बिजनेस क्या एंट्री करते थे? बिल ऑफ एक्सचेंज में था। बिल्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट वोट गोज आउट, कैश या तो चेक आता है, Cash or bank. what comes in, discount expense is nothing but like your interest, debit all expense and loss। क्या आप लोग ये एंट्री स्कूल के डेज में करते थे? हाँ जल्दी सर। जल्दी बोलो, बहुत अच्छे हाँ या से। ना? करते थे ना? अभी क्या हो गया फिर? करंट ईयर में आप क्या हुए हैं? अब बड़े हो गए हैं। अब आप बुक्स ऑफ बैंक लिख रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? हाँ सर दोनों अलग अलग है ना। अरे यू आर ग्रोन अप नाउ। आप इंटरमीडिएट सीए की एग्जाम दे रहे हैं, एसवाई बीकॉम ऑनर्स में पढ़ रहे हैं। अब बिजनेस की किताब छोड़ो, अब बिगर बिजनेस देन बिजनेस, बैंक इज ऑल्सो बिजनेसमैन। बैंक की किताब लिखते हैं, सेम ट्रांजेक्शन
बताओ फर्स्ट मार्च को बैंक क्या एंट्री करेगी? बैंक ने 10,000 का बिल डिस्काउंट किया था, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। बैंक क्या एंट्री करेगी? बैंक बोलेगी बिल इज कमिंग इन डेबिट, व्हाट कम्स इन? मैं कस्टमर को कैश या तो चेक दे देगा, 9,700 डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम 300। ये एंट्री बैंक किस दिन करेगी? फर्स्ट मार्च। ट्रांजेक्शन क्या था? बिल ऑफ 10,000 फॉर 3 मंथ वॉज डिस्काउंटेड बाय बिजनेसमैन एट 12% पर annum। बताइए क्या ये बैंक की किताब में एंट्री सही है या गलत है? जल्दी 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 बोलो। बैंक की किताब में ये एंट्री सही है कि गलत है? जल्दी 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 बोलो। अरे बोलो। सही होंगी ना, डिस्काउंट दे रही है वो। सही होगी नहीं, सही है। सही होगी नहीं, सही है, 100% सही है ये एंट्री। क्लियर? 100% ये एंट्री सही है। ये एंट्री बैंक की किताब में 100% सही है। ओके, बाद में बैंक अपना फाइनल अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंडिंग। ये फाइनल अकाउंट के रूल वही है जो 11th एंड 12th में है। बैंक यहाँ इंटरेस्ट इनकम लिखेगी। बैंक बोलती है मैंने फर्स्ट मार्च को 3 मंथ के लिए, बैंक क्या बोलती है? मैंने फर्स्ट मार्च को 3 मंथ के लिए 300 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम कमा लिया है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने 300 रुपीज की इनकम इनर कॉलम में क्यों लिखा? दैट इज माय क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट में आउटर कॉलम में कितना लिखेगा? मैं बैंक का फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, बैंक ने इंटरेस्ट इनकम मतलब डिस्काउंट इनकम, हाँ चलो मैं डिस्काउंट ही लिखता हूं, नहीं तो तुम बोलेंगे इंटरेस्ट किधर कमाया है। बैंक ने 300 डिस्काउंट इनकम 3 मंथ के लिए कमाया है। मैंने इनर कॉलम में 300 क्यों लिखा और आउटर कॉलम में कितना लिखेगा? जल्दी बताओ। सर आउटर में तो 10,000 ही आएगा। अबे P&L है। अच्छा अच्छा, हाँ। मैक्सिमम आउटर कॉलम में 300 हो सकता है, लेकिन रियल में 300 भी नहीं आएगा। आई रिपीट माय क्वेश्चन। बैंक ने फर्स्ट मार्च को 3 मंथ के लिए बिल डिस्काउंट किया है। बैंक ने 300 3 मंथ के लिए कमाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं बैंक ने 300 रुपीज कौन से 3 मंथ के लिए कमाया है? बोलिए। मार्च अप्रैल में। राइट। कौन बोल रहा है ये सही आंसर? प्राप्ति। प्राप्ति तुम सही बोल रही है, ठीक है। अब बताओ, मेरा फाइनल अकाउंट की डेट मार्च है, उसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो का डिस्काउंट इनकम, पता है, मेरी बात सुनना ध्यान से जरा, आउट ऑफ टॉपिक। ये जो मारवाड़ी मनी लेंडर है, जमींदार होते हैं, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ाई किया है ना, साईं बाबा सीरियल में भी दिखाते हैं, साहूकार, साहूकार बोलते हैं ना, कुलकर्णी सरकार। कि कोई साईं बाबा सीरियल देखता है क्या? जल्दी बोलो। कभी कभी देखते हैं। हाँ सर। 7 बजे आती है टीवी पर। उसमें कुलकर्णी सरकार नाम का कैरेक्टर है। यस सर। उसके बारे में आपका अच्छा ओपिनियन है कि बुरा ओपिनियन है? गुड मैन और बैड मैन? वो मनी लेंडर टाइप का आदमी है। इट इज शोन एज अ बैटमैन इन दैट। बैडमैन है ना? या। ओके, आई रिपीट माय क्वेश्चन। सुनना। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें मारवाड़ी मनी लेंडर, मारवाड़ी वर्ड नहीं होगा बट मनी लेंडर के बारे में होगा, जमींदार के बारे में आया होगा हिस्ट्री में, जो भी हम पढ़ते थे स्कूल डेज 1 to 10 में। तो ये जो मनी लेंडर थे, जमींदार थे, उनके बारे में जब हम बच्चे थे पढ़ते थे तो कैसा ओपिनियन फॉर्म हुआ था? गुड ओपिनियन और बैड ओपिनियन अबाउट दोज पीपल, मनी लेंडर एंड जमींदार? जल्दी बोलो ना। बैड। बैडमैन। मेरे दिमाग में, मैं बच्चा था तो बैडमैन ओपिनियन था,
क्यों बैड मैन ओपिनियन था? मुझे टीचर ने सिखाते सिखाते ये बताया था कि दे यूज्ड टू चार्ज लॉट ऑफ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, एंड फार्मर पैसा नहीं देते तो जमीन कब्जा कर लेते ना, ऑल दो स्टोरी, बराबर है ना? यस सर। हम लोग मारवाड़ी मनी लेंडर को गलत तरीके से फोकट ने बदनाम किया है। इनफैक्ट बैंक इज बिगर मारवाड़ी मनी लेंडर। आपको अपने टीचर ने कभी 12th में स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते नहीं बताया है कि बैंक कितना नाइंसाफी करती है। देखो, नॉर्मली बैंक मुझे लोन देती है ना से 10 लाख रुपीस, तो जब मंथ खत्म हो जाता है ना, फिर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। डू यू अग्री और नॉट? एवरी मंथ में एंड में, सपोज मंथली इंटरेस्ट है तो। बट सपोज कोई बैंक मुझे 10 लाख देती है और एडवांस में 3 मंथ का इंटरेस्ट काट लेती है, और एज्यूमिंग अमाउंट मैं ऐसे लिखता हूं, और मेरे हाथ में ओनली 90,000 देगी, तो मुझे उसके बारे में अच्छा ओपिनियन फॉर्म होगा कि बुरा ओपिनियन होगा? वापस सुनो, कोई मनी लेंडर से मैंने लोन लिया है 1 लाख का, उसने 3 मंथ का इंटरेस्ट एडवांस में काट लिया है और 90,000 का ही लोन दिया है, तो मुझे उसके पर अच्छा ओपिनियन फॉर्म होगा कि बुरा ओपिनियन फॉर्म होगा? जल्दी बताओ। अच्छा। अच्छा, अबे कोई मारवाड़ी मनी लेंडर ने मुझे 1 लाख का लोन दिया है, 3 मंथ का इंटरेस्ट काट लेता है, एडवांस में लोन भी नहीं दिया, और मेरे को बोलता है मैं 1 लाख का आपको लोन देता हूँ, रियल चेक 90,000 का देगा, तो क्या मुझे अच्छा ओपिनियन फॉर्म होगा? नो सर। नो। तो पता है, आपको मालूम नहीं है, ये फैंसी इंग्लिश लैंग्वेज में, पढ़े लिखे की लैंग्वेज में, बैंक या बिल डिस्काउंटिंग में क्या करती है? जरा सोचो तो, जरा सोचो तो, बैंक ने क्या किया? वही किया जो मारवाड़ी मनी लेंडर करता है। कुछ समझ में आया? यस सर, एडवांस में ही काट लिया। हाँ, तभी तो किसी ने तुमको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, या तुम्हारे टीचर ने बैंक को विलन नहीं बनाया। नहीं सर। उनको पता ही नहीं था कि बैंक भी मारवाड़ी बैंक है ना, सिर्फ मारवाड़ी मनी लेंडर नहीं है, मारवाड़ी मनी लेंडर का बाप है। मैं जरा टपोरी लैंग्वेज वापरता हूँ, बट दैट इज अ फैक्ट आई एम टॉकिंग। नॉर्मल मारवाड़ी मनी लेंडर ठीक है, इंटरेस्ट काटा, लेकिन बिना सिक्योरिटी पैसे तो देते हैं ना। मानता हूं थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, बट खुद की पर्सनल रिस्क पर, गट फीलिंग पर एटलीस्ट फार्मर को पैसा तो देते हैं। और बैंक देखो क्या करती है, एक तो इंटरेस्ट भी एडवांस में काट लिया, ऊपर से पता है सिक्योरिटी के बिना बैंक ये डिस्काउंट भी नहीं करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलता है ड्रोई पैसा नहीं देगा तो मैं किधर जाएगा? सो बैंक 10,000 की लोन बिल डिस्काउंटिंग करने के लिए पहला तो 20,000 का सिक्योरिटी लेता है, ऊपर से 3 महीने का इंटरेस्ट भी काट लेता है एडवांस में। कुछ समझ में आया? हाँ सर। और यस हम सर। बोलते हैं बैंक अच्छी होती है, मनी लेंडर बुरा होता है। अब आप ही डिस्कस कर लो, खुद ही डिसाइड करो कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसे ही है सर। हाँ, बैंक अच्छा है। क्या कौन अच्छा है? बैंक अच्छा है, मनी लेंडर अच्छा है? बैंक। नो, सेम ही है सर। बैंक ने, मैं तो बोलता हूं बैंक ने पूरा इंटरेस्ट भी एडवांस में काट लिया, ऊपर से सिक्योरिटी डबल लिया और फिर लोन दिया, बिल डिस्काउंट किया। नहीं, मारवाड़ी बैंक मनी बुरी। लेंडर भी एडवांस में इंटरेस्ट काट लेगा, लेकिन वो बिना सिक्योरिटी भी लोन दे सकता है। जरूरी नहीं है वो भी बिना सिक्योरिटी दे, बट दे सकता है। ठीक है, एनीवे आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिला बैंक के बारे में? हाँ सर। चलिए अब हम बात करते हैं। तो बताइए, ये बैंक ने 300 रुपीज का इंटरेस्ट कितना महीने का कमाया है? 3 मंथ। मार्च अप्रैल में, और मेरा फाइनल अकाउंट का ईयर एंडिंग मार्च है। बताओ 11 स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में भी मैं इसमें से क्या एडजस्टमेंट कर दूं? क्या एडजस्टमेंट कर दूं बोलो ना? 11 स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट चल रहा है। लेस डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपीज, और आउटर कॉलम में ओनली 100 आएगा, और ये 200 अगले साल की इनकम बनेगी ना, अप्रैल में वाले मंथ की, राइट? ये करते हैं ना हम लोग 11 स्टैंडर्ड में, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अरे यार, मैं गला गला चिल्ला रहा हूँ, मेरे घर वाले बोलते हैं आप इतना जोर से क्यों चिल्लाते हैं? अब उनको क्या समझाऊं मैं क्यों चिल्लाता हूँ? मेरी डॉटर जो खुद ही स्पीच थेरापिस्ट है, बोलता है आपका गला खराब होना नक्की है। मैं बोला क्या हो गया? बोलता तुम इतना चिल्लाते हैं, और उसका जब अमेरिका का फ़ोन चलता है ना मॉम के साथ दूसरे फ़ोन पर, तो बोलता है मेरे को अमेरिका में आवाज़ आ रहा है कि आप चिल्ला किसके पर है? तो मैं बोलता हूँ मैं चिल्लाता नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो बोलता है ऐसा नॉर्मल बात करेंगे ना
तो मेरी जैसी अमेरिकन स्पीच थेरापी भी आपको मदद नहीं कर पाएगी, आपका गला जाना नक्की है। मैं बोला तो फिर मेरे जिम्मेदार हमारा है नरसिम्हन जी एंड मिठी भाई के बच्चे हैं जो आंसर नहीं देते मुझे। करेक्ट? हुआ बहुत। ऑलराइट, ये 200 रुपीज क्या है? अभी अभी बताओ मैंने क्या बोला, अभी अभी बताओ मैंने क्या बोला, 200 रुपीज क्या है? एडवांस। डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ या ना? हाँ। Yes. पता है उसकी सेकंड इफेक्ट बोलते हैं ना फाइनल अकाउंट की लैंग्वेज में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ जाएगी, हाँ या ना? बाद में जब पता है मैं अगले साल का फाइनल अकाउंट बनाएगा ना 22 का, नेक्स्ट ईयर का, तब पता है ये 200 रुपीज यहाँ इनकम में आ जाएगा। बताओ मैंने जितना भी बताया पढ़ाया सिखाया अभी अभी वो सब सही है या नहीं है? एकदम सही है सर। 100% है, अकाउंट में मैं हमेशा राइट ही होता हूँ। तुमको पता है अभी आजकल तो मैं ब्लड डोनेट नहीं करता हूँ, अभी अभी, पहले बहुत करता था। तो जरा मेरा ब्लड निकालते हैं तो ब्लड से उनको डॉक्टर को क्या आवाज सुनाई देता होगा पता है? डेबिट ऑन द लेफ्ट एंड क्रेडिट ऑन द राइट। हाँ, डेबिट ऑन द लेफ्ट एंड क्रेडिट ऑन द राइट। राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, हमारे गुजराती मीडियम से जब से मैं बुक कीपिंग पढ़ते आ रहा हूँ तब से मैं चैम्प हूँ बुक कीपिंग में। अब काम की बात करते हैं। आपको लगता नहीं है डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ बहुत कुछ सिंपल नाम है, थोड़ा फैंसी नाम करना चाहिए? हमारी जो सीए इंस्टीट्यूट है ना वो इनफेमस है सिंपल थिंग को डिफिकल्ट करने के लिए। क्या आपको पता है ये बात? पेपर के एंगल से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर के एंगल से। आपको लगता नहीं है थोड़ा एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है? हाँ सर। कुछ फैंसी नाम दे दे जो नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, उसका मीनिंग नाम कुछ भी लिखो, कोई चाइनीज नाम दे देंगे ना पिंग पोंग लिंग लोंग, तो भी उसका मीनिंग वही रहेगा, डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर हमको पूछेंगे पिंग पोंग लिंग लोंग क्या होता है, क्वेश्चन पूछेंगे एक्सप्लेन व्हाट इज पिंग पोंग लिंग लोंग, तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज नथिंग बट डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ फैंसी नाम दे दे, चाइनीज, कोरियन, अरेबिक, तमिल, मलयालम, कुछ भी नाम दे दूं क्या? चलो दे देता हूं। तो इसी को रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्या नाम है उसका? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जैसे मैंने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोला आप लोग अनकंफर्टेबल हो गए, मुझे पता है ये बात, पढ़ाई के मामले में मेरे को पता है ना आप कितना सोच सकते हैं। क्यों आप लोग अनकंफर्टेबल हो गए? क्योंकि आप लोग जो रिबेट बिल ऑफ एक्सचेंज में सीखा था वहां उसका मीनिंग अलग था। पता है ना, आपने रिबेट ऑन बिल रिबेट वर्ड कब यूज करते थे? रिबेट कि ड्रॉई वाज मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, सो ही वांटेड टू पे लेस मनी, ही वांटेड टू गेट सम डिस्काउंट, उसको आप रिबेट वर्ड बोलते थे। याद है या नहीं है? बिल ऑफ एक्सचेंज 12th स्टैंडर्ड बिजनेसमैन की लैंग्वेज। यस सर। यस सर। बिजनेसमैन रिबेट वर्ड किसको बोलते थे पता है? ड्रॉई वांटेड टू मेक अर्ली पेमेंट सो ही वांटेड टू गेट सम डिस्काउंट एंड उसको आप रिबेट बोलते थे। आप सही थे बिजनेसमैन की लैंग्वेज में, बट बैंकर की लैंग्वेज में बताइए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या? जल्दी जल्दी बोलो। सिंपल लैंग्वेज में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बैंकर लैंग्वेज मतलब क्या? डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज नथिंग बट डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमें एडजस्टमेंट में देते हैं ना, हमको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा बैंकिंग फाइनल अकाउंट का, ट्रायल बैलेंस में 300 रुपीज डिस्काउंट इनकम होगी, फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला होगा क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 200 व्हिच मींस एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 200। बोलो फाइनल अकाउंट में मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी बोलो, फाइनल अकाउंट में मैं क्या करूं? डिस्काउंट इनकम से माइनस करके सेकंड इफेक्ट कहां दे दूं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अदर लायबिलिटी। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात मैंने यहां लिखा है। अब देखिए मैंने लिखा है कि डिस्काउंट इट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज नथिंग बट डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर? इट विल बी गिवन,
ये हमको दिया होगा, it will be given in the adjustment, ठीक है. It will be deducted from interest and discount income in the P&L account and shown in the balance sheet other liability. Clear? Next point. अब देखिए नेक्स्ट ईयर ये 200 रुपीज नेक्स्ट ईयर पता है क्या हो जाता है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट याद है ना, नेक्स्ट ईयर की तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है. तब बोलो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रिबेट नेक्स्ट ईयर के लिए तो ओपनिंग रिबेट बन जाता है. तो जब ओपनिंग रिबेट ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, मैं कहां लिखेगा, ओपनिंग रिबेट ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिया जाएगा, क्रेडिट साइड. कहां लिखूं, ओपनिंग रिबेट मतलब लास्ट ईयर का एडवांस मेरी करंट ईयर की इनकम है, सो ओपनिंग रिबेट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड होता है, तो मैं कहां लिखेगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रिबेट करंट ईयर का ओपनिंग, लास्ट ईयर का एडवांस इनकम करंट ईयर की इनकम है, तो मैं कहां लिखूं, बोलिए मैं कहां लिखूं, मत बोलो. पीएनएल क्रेडिट में एग्जैक्टली ये बात देखो मैंने यहां लिखा है कि इफ ओपनिंग रिबेट is given in the trial balance, then it is always given on the credit side. It is added to discount income in the P&L credit side. Clear? सोच के आंसर देना. क्या क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, सोच के आंसर देना, और आ सकता है तो कब आ सकता है. ओके, सेम क्वेश्चन डिफरेंटली. कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में कब आ सकता है, अगर वो बुक्स में रिकॉर्डेड हो ऑलरेडी तो. आंसर जब उसकी एंट्री हो गई है. वेरी क्लियर, वेरी राइट. कौन बोल रहा है, प्राप्ति. तुम सीए कर रही है, थी कर रही थी, अब नहीं कर रही. सीपीए करना है, सीपीए. योर डैड वाज आस्किंग. यस सर. तुम उस्ताद है, बोलता है सीए बिलो डिग्निटी है ना, तो मैं तो अमेरिकन कोर्स करेगी और इजी भी करेगी, ज्यादा समझदारी है. एक तो फैंसी नाम लगेगा अमेरिकन सीपीए, और दूसरा पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है, 55% लोग पास हो जाते हैं. सीए तो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत पढ़ना पड़ता है. ठीक है, बट तुम्हारा अकाउंट अच्छा है, तुम कर सकती है. तुम नहीं, कोई भी हमारे मेरे से जो अकाउंट पढ़ेंगे ना इस ईयर में, होल्डिंग कंपनी जितने सब लेक्चर मेरे अटेंड कर दिए है ना, वो तो कर ही सकते हैं, सीए सीपीए सब कुछ. ओके, काम की बात ये था, क्या पढ़ा रहा था मैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. करेक्ट. मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में कब आ सकता है. आप सब लोग ने सही सोचा कि कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में एंट्री ऑलरेडी पास हो गया तब आ सकता है. सो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आ सकता है. तो आंसर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग या क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज या क्लोजिंग स्टॉक टू कॉस्ट ऑफ सेल या जो भी एप्लीकेबल एंट्री है पास कर दिया तो आ सकता है. सेम वे क्लोजिंग रिबेट ट्रायल बैलेंस में कब आ सकता है. तो आंसर मैंने एडवांस इनकम की ऑलरेडी किताब में एंट्री कर दिया है कि डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग रिबेट, ऐसा एंट्री कर दिया है तो आ सकता है. मैंने एंट्री कर दी, क्या एंट्री कर दी, एंड ऑफ द ईयर डिस्काउंट इनकम से माइनस कर दिया, डिस्काउंट इनकम डेबिट 200 माइनस कर दिया टू क्लोजिंग रिबेट 200, ऐसा एंट्री ऑलरेडी कर दिया. ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट इनकम माइनस कर दिया, ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट इनकम दे दिया. तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग रिबेट है तो हमेशा कौन सी साइड पर हो सकता है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग रिबेट है तो हमेशा कौन सी साइड हो सकता है, क्रेडिट साइड हो सकता है. ट्रायल बैलेंस की आइटम कितनी बार आ सकती है, वन एंड ओनली वन टाइम. तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग रिबेट दिया है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा. कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड. और ये बात मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि क्लोजिंग रिबेट कैन कम इन ट्रायल बैलेंस ओनली इफ क्लोजिंग रिबेट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. Since trial balance item will come only for one time, from the trial balance credit side, closing rebate will come on the balance sheet liability side. एकदम लेमन की लैंग्वेज में हमने सीखा. क्या डू यू अग्री विथ ऑल दीज थिंग्स? इफ यू अग्री, जो भी मैंने पढ़ा है तो वाई वर्ड टाइप करो. आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वाई वर्ड टाइप करो. वेरी गुड. आज मेरे साथ ओनली 13 बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, ओनली 13. कितना दुख की बात है. कोचिंग क्लास में मेरे साथ ये टॉपिक 300 बच्चे साथ में पढ़ते हैं. कितने बच्चे, 300 स्टूडेंट्स टुगेदर, एंड दैट टू पेइंग मनी, दैट टू पेइंग मोर मनी. चलो ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड हम लोग सम पर चले. ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग क्या सम पर चले, क्या हम लोग सम स्टार्ट करें? यस सर. यस सर.
एक स्टूडेंट है अपने, आई डोंट नो कौन सा क्लास में, ए में की बी में, मैं भूल गया हूँ, सरनेम देख के एस सरनेम है ना, तो अपने ही बैच का है वो। मेरा लेक्चर भी बैठता है और अपने कोचिंग क्लास का भी लेक्चर बैठता है। और उसका कहना है कि उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाउट वो को वहाँ नहीं पूछ पाया, थिंग्स गॉट क्लियर। उसने कल मेरे से फ़ोन पर 1 आवर बात किया था। ही हैड ए डाउट इन लिक्विडेशन चैप्टर में, जो ग्रुप 2 में है, हम लोग का सेम 4 में है। बट द पॉइंट इज ही इज मेकिंग यूज ऑफ अपने कोचिंग क्लास के लेक्चर फॉर इंटरमीडिएट सीए एंड हमारे लेक्चर का, तो उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा है एंड इज गेटिंग इंटरेस्ट इन अकाउंट ऑल्सो। मगर मैक्सिमम स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली, क्या बोला, मैक्सिमम स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली कोचिंग क्लास में जाने के बाद यहाँ ध्यान कम दे रहे हैं, तो उनका बहुत नुकसान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई कैन से। कोचिंग क्लास में जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर हम ही लोग होते हैं, बट द पॉइंट इज यहाँ भी ध्यान देने का पक्का फायदा होता है। चलिए 14 सम, हम लोग 14 सम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करो। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑन March 5। बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वर्डिंग ड्यू नॉट ड्यू छोड़ो, डेट बोलो क्या है, क्या कहना है ये 22/160 के बारे में। 22/160 के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? March 4 को हमको एडवांस मिल गया होगा, सो इसे किस प्रकार की रिबेट बोलूं मैं, जल्दी बोलो ना। ओपनिंग रिबेट बोल सकता हूं मैं, हाँ। Yes, sir. ये कौन से ईयर की इनकम बनेगी? This year. करंट ईयर। Correct. ओके, ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। अरे हम बैंक है ना, हमारा जो ईयर एंडिंग March 5 चलता है, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आए होंगे। जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज आए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, हाँ, तो हमने एंट्री किया होगा, बिल कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन कैश दिया होगा, एंड हमने करंट ईयर में जो एडवांस में लाइक मनी लेंडर इंटरेस्ट कट किया है, डिस्काउंट कट किया है, वो कितना कट किया है करंट ईयर में? 1,05,708। सो डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमने जब लोन दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज परचेस किया है, तब हमने एडवांस में डिस्काउंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम काट के लिया है। अब आगे जाते हैं। एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड इज एज फॉलो। एक 4 बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया, ओनली 4। 1,40,000 का बिल है, लेकिन इसकी जो ड्यू डेट है ना, दैट क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो रहा है 3 मंथ का जो भी है, वो 5 जून को हो रहा है। एक और 4,36,000 का बिल है, वो एज ऑन 31 मार्च एक्सपायर नहीं हुआ है, 12 जून का उसका क्रेडिट पीरियड खत्म होगा। और एक 282 का बिल है, वो 25 जून को ड्यू डेट है, 406 है, 6 जुलाई है। और ये सब पोजीशन मेरी आज है, March 5 को पोजीशन है। अब मैं ये टोटल करता हूं, ये 4 बिल ऑफ एक्सचेंज का टोटल करो जरा कितना है। ऑल 4 बिल ऑफ एक्सचेंज का टोटल करो, 140 प्लस 436 प्लस 282 एंड 406, इसका टोटल होता है 12,64,000। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड सो जर्नल एंट्री। बताइए 1264 क्या है? क्या आप कोरिलेट कर सकते हैं? 1264 क्या है? Closing rebate. हाँ, नहीं 1264 क्लोजिंग रिबेट नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, तो देखो ना, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल डिस्काउंटेड है। हमने एंड ऑफ द ईयर जो बिल जिंदा है ना, वो जब आया होगा तब एंट्री किया है, बिल कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन कैश भी दे दिया होगा, और उसमें से डिस्काउंट इनकम भी काट लिया है। सो 1264 4 बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो 31 मार्च की बैलेंस शीट में आ रहा है। क्यों 31 मार्च की बैलेंस शीट में आ रहा है? उसकी जो ड्यू डेट है, रोई के पास जाके पैसा ले आएगी, वो मार्च के बाद है। तो ये जो 4 बिल ऑफ एक्सचेंज है, टोटलिंग 12,64,000, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में 31 मार्च टू 5 जून का डिस्काउंट एडवांस में काट लिया है, 31 मार्च टू 12 जून का डिस्काउंट एडवांस में काट लिया है, 31 मार्च टू 25 जून का एडवांस में मिल गया है, 31 मार्च टू 6 जुलाई का डिस्काउंट इनकम एडवांस में आ गया है। वो एडवांस में जो डिस्काउंट आ जाता है उसी को तो हम बोलते हैं ना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन क्या है, समझ में आया आपको? कि ये जो 4 बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके ऊपर आफ्टर 31 मार्च टिल द ड्यू डेट मैंने कितना डिस्काउंट इनकम एडवांस में
कस्टमर से कट करके वसूली कर लिया है, वो फिगर बताओ। जर्नल एंट्री छोड़ो, वो बाद में बात करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया है क्या है? ये जो 4 बिल ऑफ एक्सचेंज है टोटलिंग 12,64,000, उसके पर कस्टमर से मैंने एडवांस में बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट काट लिया है एंड आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज दैट डिस्काउंट। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है? आपको क्वेश्चन समझ में आया तो ओके वर्ड टाइप करो। आई रिपीट माय क्वेश्चन। The 4 bill of exchange totaling 12,64,000, all these 4 bill of exchange are maturing after 31st March. So after 31st March to 5 June, how much discount income I have earned in advance? After 31st March to 12 June, what income earned in advance? After 31st March to 25 June, how much discount income is earned in advance? After 31st March to 6 July, how much discount income is earned in advance? Is this point clear? क्या आप में से मुझे बताएंगे कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं? 4 बार कैलकुलेशन करना होगा ना? क्या आप एक कैलकुलेशन बताएंगे? एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए, बट आइडिया देंगे मैं कैसे कैलकुलेट करेगा? क्या फॉर्मेट रखूं? फॉर्मेट चलो आंसर फॉर्मेट यही रख। हाँ या प्लीज प्लीज, कौन बोल रहा है? 185080। नहीं, कौन बोल रहा है? दिशा। हाँ दिशा, आप वापस बताइए कौन। व्हाट आर यू ट्राइंग टू गिव मी? मतलब So, क्या फिगर दे रहे हैं? ऑल आंसर 4 टुगेदर की ओनली वन? सर पहले 3 का कर दिया क्योंकि सेम रेट है, फिर लास्ट वाले का नहीं, कर मुझे एक का ही आप तीनों का साथ में कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ड्यू डेट अलग अलग है ना सबकी। राइट सर। आपको क्या करना होगा? 31st मार्च से 5 जून तक हाउ मेनी डेज, वो कैलकुलेट करना होगा। यस सर। एंड फिर दैट मेनी डे के ऊपर 14% का इंटरेस्ट मैंने एडवांस में काटा है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। आई रिपीट, बट गुड ट्राई मेड बाय यू। हाँ, बहुत अच्छी मेहनत किया तो आपने। 31st मार्च, भले ऑफ कोर्स इट वाजंट करेक्ट, बट आई एम ओके विद दैट। 31st March to 5 June, how many days I deducted interest in advance? That is my question. Once I calculate the days, फिर मैं 14% के हिसाब से that many day का interest calculate कर देगा। कॉलम क्या होगा? वेरी सिंपल, एक सीरियल नंबर को 1 कॉलम दे देगा, फिर ड्यू डेट जो भी है बिल ऑफ एक्सचेंज की 2nd नंबर दे देगा, फिर अमाउंट को 3rd कॉलम दे देगा, फिर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा, उसको 4th कॉलम दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5th कर देगा, एंड लास्टली जो मेरा अमाउंट बोलता हूं ना, और जो आंसर, उसको 6th कॉलम दे देगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? आई रिपीट, मैं सीरियल नंबर 1 होगा, जो भी ड्यू डेट है, लाइक 12th स्टैंडर्ड में ऐसा करते थे ना, 11 12 कुछ, तो 2nd कर देंगे, अमाउंट के ऊपर 3rd, फिर मैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा आफ्टर 31st मार्च, रेट ऑफ डिस्काउंट एंड फाइनल आंसर। ऐसा हम 5 कॉलम बनाएंगे, 6 कॉलम। अब भी स्टार्ट करें, जर्नल एंट्री वगैरह बाद में बात करते हैं, ठीक है? गुड, चलिए मेरे साथ में कैलकुलेशन ऑफ rebate on bill discounted as at 31st March 2015, that is rebate on bill discounted। सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताओ, सिंपल लैंग्वेज में, ये हमारे लिए लिख रहा हूँ, बोलिए। एडवांस डिस्काउंट इनकम received in advance। क्लियर? जैसे मैंने बोला, हम लोग 6 कॉलम बना देंगे। कौन सी 6 कॉलम? सीरियल नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट ऑफ बिल, फिर नंबर ऑफ डेज। याद रखना, नंबर ऑफ डेज कब से कब तक? 31st मार्च टू ड्यू डेट तक, फिर इंटरेस्ट रेट मतलब डिस्काउंट रेट, एंड लास्टली रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड।
ठीक है, रिबेट अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। कॉलेज से मैं पैसा लेता हूँ, पैसा नहीं भी लेता था ना, फिर भी आपको बताता था। ठीक है, लॉट मेनी स्टूडेंट कीप ऑन आस्किंग लॉट मेनी क्वेश्चंस थ्रूआउट द डे, नॉट नेसेसरी ऑल आर माय स्टूडेंट। वो मेरी जो चैनल है ना, ट्रेजर ऑफ अकाउंट्स, वहाँ से बहुत सारे फ्री लेक्चर्स देखते हैं। जिसको डाउट होता है तो भी मेरे को कॉल अप करते हैं, एंड आई डू रिप्लाई जब भी मेरे पास टाइम होता है। नॉट नेसेसरी रिप्लाई कम्स ऑन द स्पॉट और ऑन द सेम डे, बट व्हेनेवर आई गेट टाइम डेफिनेटली आई ट्राई टू रिप्लाई। जैसे हमारे ही क्लास के बच्चे के साथ कल हम लोग 1 आवर डिस्कशन कर रहे थे। ही हैज़ ए लॉट मेनी क्वेरी। उसने अपने क्लास से चैप्टर पढ़ा था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मुझे उनसे उम्मीद है कि विल डू बेटर इन द एग्जाम। 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर देयर। फर्स्ट बिल की ड्यू डेट है 5 जून। ईयर 5 है ना, ईयर एंडिंग क्या था 5, और वो अमाउंट कितने का था 1,40,000 का है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसकी ड्यू डेट है 12 जून। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4,36,000 का है। वो जो स्टूडेंट था जो इसकी मैंने बात की अपने ही बैच का, लास्ट ईयर आई डोंट नो, मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया था आप लोग को, लेकिन उसने पूरा फायर क्लेम का फंडामेंटल्स मेरे वीडियो से लर्न किया था, एंड इवन हायर परचेस वगैरह ये जॉइन लेट मेरे वीडियो से सब लर्न कर दिया था। ठीक है, क्या आप मुझे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके बता सकते हैं 31 मार्च से लेके 5 जून तक? मुझे नंबर ऑफ डेज कहाँ से लगेगा? हमेशा ईयर एंडिंग से ड्यू डेट तक होता है ना, उतना पैसा हमने एडवांस में कट लिया होगा। क्या आप मुझे नंबर ऑफ डेज बता सकते हैं, एनी ऑफ यू? 66 days. जैसे अप्रैल में 30 डेज होता है, मई में 31 डेज होता है, जून का 5। बिल्कुल सही है आप। हम लोग स्कूल में थे ना, हम लोग मतलब आप भी थे और मैं भी था ना एक ज़माने में स्कूल में, पता है ना, हमको टीचर ऐसा सिखाते थे हाथ पर, याद है कि टॉप पर कितने दिन होते हैं? टॉप पर 31 डेज होते हैं और बॉटम में 30 होते हैं, एक्सेप्शन फरवरी जहाँ 28 डेज जनरली होता है, लीप ईयर होता है तो 29। याद है ना? हाँ तो हम लोग बोलते थे जनवरी 31, फरवरी एक्सेप्शन 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। हैप्पी स्कूल डेज आर हियर अगेन। बराबर है? सर 11th में थोड़ी ना ये सब था। स्कूल, अभी मैं जो स्कूल बोला वो वाली स्कूल, बचपन वाली स्कूल। सर ये वाला बचपन की स्कूल था 1 to 10, राइट? यस सर। चलिए, वही तो बोला हैप्पी स्कूल डेज आई है अगेन, वो वाली स्कूल का। चलिए, फिर 12 जून 73 डेज। करेक्ट, 66 प्लस 7 ऐड कर देते हैं ना, शॉर्टकट मारना है तो 12 और 13 एक्स्ट्रा डेज ना, 13 दिन एक्स्ट्रा, 73 में 13 दिन ऐड कर दिया, 86 डेज। आप लॉन्ग कट भी कर सकते हैं। 6 जुलाई वापस अपनी विकेट गई, अप्रैल 97, मई, जून। सर इससे अच्छा सर 86 में सर 5 डेज जून के ऐड कर दीजिए। हाँ, लेकिन फिर मैं डेज में गड़बड़ नहीं करना चाहिए ना, इसके लिए वो जून जुलाई मंथ का है ना, 31 डे, ये सब लफड़ा नहीं होना चाहिए इसके लिए। बट आई डोंट माइंड, आप ओरली किया तो आई एम ओके विद दैट। मुझे क्या इश्यू है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉन्ग एज हमारा आंसर, ये थोड़ी मेहनत की मैंने, लेकिन रिस्क नहीं लेना है ना, इन दैट सेंस आई हैव डन। क्लियर? ओके, अब फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर 31 मार्च, भले ड्यू डेट 5 जून है, मैंने तो इंटरेस्ट काट लिया था, सो एक पहला कैलकुलेशन बताओ, बाद में तो ओरली कर देना। सो 14%, 1,40,000 for 66 days. So 365 में से 66 days, तो क्या हो गया 1,40,000
1,40,000 into 14% divide by 365 multiply by 66. So 3544 3544 आया. Yes, sir. या वैसे आप सेकंड का भी करिए. अभी आप ऑल कैलकुलेशन ऐसा मत लिखो नोटबुक में, आप एक कैलकुलेशन लिखना जरूरी है. पहला ऐसा बताओ कि 3544 कैसे है. सेकंड थर्ड आप ओरली कर दो एंड उसका टोटल ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 42,317. चेक कर लो. सी सपोज हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो इतना बड़ा कैलकुलेशन पूछ सकते हैं. बट यदि हमारा लाइक यू नो कन्वेंशनल पेपर है तो फिर जर्नल एंट्री वगैरह भी पूछेंगे. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में शायद जर्नल एंट्री वगैरह पूछना मुश्किल होता है, बट इंटरमीडिएट सीए में तो जर्नल लेजर भी पूछेंगे. क्या आप में से कुछ आंसर, कितने लोग का 42,317 आया तो आई वर्ड टाइप करना. (12,208) जब भी मैं पढ़ा रहा था एक स्टूडेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ. हमारे में से ही बैठा है. अब मेरे को नहीं पता वो स्टूडेंट कौन है, बट आपको बताना होगा वो स्टूडेंट कौन है खुद को. क्या वो स्टूडेंट को अनकंफर्टेबल फील हुआ पता है कि सर ये 3 ग्रेस डेज क्यों नहीं ऐड किया आपने. कौन था वो स्टूडेंट जिसने ये सोचा था? जल्दी बोलो जरा. अरे बिंदास से वीडियो ऑन करो ना, आप यूट्यूब में आएंगे, अमर हो जाएंगे. आई रिपीट, ऐसा एक स्टूडेंट था जब मैं पढ़ा रहा था ना, ही वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट द ग्रेस डेज. कौन था जरा कन्फेस करो. अरे बिंदास से बोलो ना. देखो ना मैंने भी वीडियो ऑन कर दिया है, वीडियो ऑन कर दो वो. आई रिपीट माई क्वेश्चन. देयर वाज ए स्टूडेंट, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं तो मशीन को पढ़ा रहा हूँ ना, कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो आपको देख भी नहीं सकता हूँ. लेकिन आप जो सोचते हैं ना, भले आप वो नागपुर में है कि जबलपुर में है कि जयपुर में है कि छत्तीसगढ़ में है, आप जो सोचते हैं ना, आपका वाइब्रेशन यहाँ मैं पकड़ सकता हूँ. मैंने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बिठाया है कि आप जो सोचते हैं मैं समझ सकता हूँ. जल्दी बोलो कौन है, किसने सोचा था ये सर 3 ग्रेस डेज क्यों नहीं ऐड किया. जल्दी बोलो. या तो मेरे को नाम बताओ तो मैं बता सकता हूँ कौन था. क्षितिज, क्या तुम थे वो स्टूडेंट जो ग्रेस डेज का दिमाग में कुछ ना कुछ तो आया था? जल्दी बोलो. अरे बोलो ना, हाँ या तो ना. नहीं तुम रिप्लाई मत करो, माइक में बोलो. तुम रिप्लाई करेंगे ना तो वीडियो देखने वाले को समझ में नहीं आएगा. क्षितिज तुम माइक में बोलो. तो उसका माइक चलता नहीं है तो वो हर क्लास में उसमें ही रिप्लाई करता है. क्या रिप्लाई किया क्षितिज ने? दिशा तुम बोलो जरा माइक ऑन करके, ताकि वीडियो देखने वाले को मालूम पड़े कि मेरे पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पावर कितना है. क्या रिप्लाई किया? नो सर, वो मैं नहीं था. मैं, तू क्षितिज किधर है? तू तो 10 है. अरे नहीं सर, क्षितिज का ही रिप्लाई दे रहा हूँ मैं. क्षितिज ने क्या लिखा है देखो चैट में. नो सर. मेरे को तो यस दिख रहा है. सर एनो नो होता है. अच्छा आई डोंट नो है, उसके ऊपर यस था. ओके कोई बात नहीं. क्षितिज वो नहीं है, क्षितिज वो नहीं है. तो और कौन स्टूडेंट है? शायद के से ही नाम होगा, सरनेम में या तो नाम में के होगा, जिसने सोचा था कि क्या सोचा था कि ग्रेस डेज क्यों आया आपको नहीं. किस पे शक जा रहा है? क्या आपका सर इंट्यूशन क्या कहता है वो कौन होगा? नहीं, मेरे को नाम नहीं मालूम है ना सब स्टूडेंट का, तो मैं कैसे बताऊं. मेरे को क्योंकि नाम नहीं मालूम है तो इतना ही आया कि एक स्टूडेंट ने ये सोचा था. आई डोंट नो बाय नेम. आई नो हार्डली 3-4 स्टूडेंट बाय नेम. ऑलराइट, तो लिख डालते ये बात रिमार्क में. क्यों नहीं आया ग्रेस डेज? मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर करेक्टली. क्योंकि हमको जब ड्यू डेट दे देते हैं ना डायरेक्टली, ड्यू डेट खुद ही 3 ग्रेस डेज ऐड होने के बाद निकलती है. इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, उन्होंने डेट ऑफ बिल दिया होता था, डेट ऑफ बिल, और क्रेडिट पीरियड दिया होता था. डेट ऑफ बिल भी दिया है, क्रेडिट पीरियड भी दिया है, और मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है तो 3 ग्रेस डेज हम ऐड करते हैं. ओके, सिंस ड्यू डेट्स already given, 3 grace days
already included. Since due dates already given, 3 grace days are already included. Clear? चलिए अब हम कुछ जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो आपको भी लाइन ड्रॉ करना है जर्नल एंट्री का. ओके, जर्नल की लाइन ड्रॉ कर दो. डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट. हम स्कूल में कुछ LF पेज बनाते थे शायद, आई डोंट नो आजकल आप बनाते हैं कि नहीं. CBSE बोर्ड में बनाते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर. वो सब आउटडेटेड हो गया. इट डजंट एग्जिस्ट. बुक्स ही किधर, तो कंप्यूटर है. सर लेजर में JF. आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया. क्यों आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया? मैंने बोला वो मैनुअल बुक कीपिंग होता है ना, मैनुअल बुक कीपिंग, तब LF JF इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक अकाउंट कौन से पेज नंबर पर है लेजर पर. तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है ना, तो ये सब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है. इवन आप CA के स्टडी मटेरियल में देखेंगे JF LF की लाइन ही नहीं होती है उनके पास भी, मेरे पास भी नहीं होती है. सर आप एक मिनट पूरा रिमार्क दिखा सकते हैं मिनिमाइज करके थोड़ा. Since due dates already given, 3 grace days already included. Clear? अब समझो ना, हाफ पेज से थोड़ा, हाफ पेज की लाइन ड्रॉ कर दो. ये हाफ पेज की लाइन ड्रॉ कर दो. फिर कुछ लेजर अकाउंट भी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है. हाफ पेज का लाइन बना दिया एंड 2 इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट भी हम साथ साथ ही बना देते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो बेटर. एक अकाउंट का नाम है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड. यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, मजा आएगा पढ़ने में भी. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट. 4-5 लाइन का एक लेजर अकाउंट बना दो और एक लेजर अकाउंट बना देंगे, उसका नाम होगा डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम. ये 5-6 लाइन का अकाउंट है, ठीक है. बना दिया. ये पहला ये बता दो 42317 क्या था बाय द वे. एज ऑन 31 मार्च हमने जो भी टोटल डिस्काउंट इनकम कस्टमर से काट लिया है, उसमें से 42317 नेक्स्ट ईयर का है. वो मीनिंग है ना, हमने एडवांस में ले लिया है. क्या मैं शुरू करूं? ठीक है, हमको जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है. स्टार्ट करें. आर यू रेडी विद द लाइंस? रेडी है तो अल्फा रेडी करो. जल्दी 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 अल्फा रेडी करो, फास्ट. सर 15 जन ने आर लिख लिया. क्लियर? चलिए शुरू करें. अब मेरी बात शान कर, जर्नल लेजर सब कर रहे, ठीक है. अब लेट्स गो इन द सीक्वेंस. क्वेश्चन कहाँ था हमारा? ये सब जरा मिटा दो, ये जो खिचड़ी हो गया ये सब, इसको मिटा देता हूँ मैं. थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दे इसको, ठीक है. चलिए इधर हमको 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस दिया है. सबसे पहले बताओ 1264 कहाँ की आइटम है? ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, असेट है, ठीक है. अब ये बताओ ये 22,160 क्या है? ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रिबेट है, जो करंट ईयर की ओपनिंग रिबेट है, और ये मेरी इनकम में जाएगी. सुनिए, सपोज मैं लेजर अकाउंट बोलता हूं तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नाम का जो अकाउंट है
जो करंट ईयर का 1/4/2004, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है, एंड वो अमाउंट था 20/160, 31 मार्च 20/160। ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में बैलेंस माने क्या याद करिए, बैलेंस शीट। कब की बैलेंस शीट है ये? ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा। लास्ट ईयर क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। अच्छा, अब ये ओपनिंग रिबेट का ड्यूरिंग द ईयर होगा क्या? ये जो मेरी ओपनिंग लायबिलिटी था, लास्ट ईयर की क्लोजिंग लायबिलिटी था, वो करंट ईयर में क्या बनेगी? क्या आप में से कोई बता सकते हैं? माइक में बोलना, लिख के नहीं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग लायबिलिटी थी वो करंट ईयर के लिए क्या बनेगा? लास्ट ईयर के लिए ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था, करंट ईयर के लिए क्या बनेगा? लास्ट ईयर के लिए जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था उस वक्त, करंट ईयर में क्या बनेगा? जल्दी बोलो। इनकम। इनकम बनेगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो मैं कहां ट्रांसफर करूं ये? इसको मैं कहां ट्रांसफर करूं? बोलिए। डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम। डिस्काउंट इनकम में ट्रांसफर करूं तो क्या आप मुझे कोई जर्नल एंट्री बता पाएंगे? ये मेरी जो रिबेट नाम की लायबिलिटी है उसको इनकम बना दो। वो डेट 1 अप्रैल लिखो। उन्होंने अभी तक एंड तक नहीं किया तो एंड में कर दो, कभी भी कर दो। दे शुड डू इट आइडियली ऑन द फर्स्ट डे, बट दे हैव नॉट डन, तभी तो ये अकाउंट अभी भी पड़ा है बुक में। तो खाली मुझे ये बताओ उसको मैं ट्रांसफर कहां करूं, दैट इज माय क्वेश्चन। उसको मैं ट्रांसफर कहां करूं? आइडियली दे शुड डू ऑन द फर्स्ट डे, इफ दे हैव नॉट डन फर्स्ट डे डू इट ऑन द लास्ट डे। उससे क्या फर्क पड़ता है? डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम में ट्रांसफर करूं या नहीं करूं? अरे बोलो बोलो। सर यस, तो जर्नल एंट्री बताओ क्या हो गई? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बताओ। सर rebate on bills discount account to discount and interest income account। कौन बोल रहा है ये बात? दिशा। सही बोल रही है। तुम सीए कर रही है वैसे, नॉलेज के लिए। नहीं सर। कोई बात नहीं, आप एमबीए कर सकते हैं, सीपीए कर सकते हैं। सो मैं एक एंट्री कर देता हूँ, ओपनिंग वर्ड ऐसे ही ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, रिबेट। खाली आप मुझे बताने एंट्री सही है कि गलत है। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम। डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट एक वर्ड है, हाँ। किसी ने इंटरेस्ट वर्ड नहीं ऐड किया तो भी चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। टू डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 20/160। बोलो ये एंट्री सही है कि गलत है? सर एकदम सही है। मतलब अभी तुमको समझ ही गया, अकाउंट में तो अपन राइट ही होते हैं ना हम लोग। बीइंग ओपनिंग रिबेट ट्रांसफर्ड। ओके, इसकी पोस्टिंग कर दूं मैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट इनकम अकाउंट। ये डेट 1 अप्रैल भी चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वाली भी चल जाएगा। उनको आइडियली फर्स्ट डे पर करना चाहिए, और फर्स्ट डेट पर नहीं किया तो ठीक है। अरे बोलता है यू आर आउट ऑफ दिस प्लेस। अरे यार ये क्या चक्कर चल रहा है इसका? बोलता है कुछ डिलीट करो। क्या डिलीट करूं मैं? सर मस्त हैंड राइटिंग है आपके, है सर।
सुनिए एक बात, मुझे है ना टीम ने बाहर फेंक दिया कंप्यूटर से। मोबाइल वाली टीम पर तो हूं मैं, बट 1 मिनट, आई डोंट नो क्या करूं मैं। मेरे को बोलते साइन आउट करो, साइन इन करो। सर तो फिर जस्ट वेट करो। सर तो फिर आप साइन इन कर लीजिए। अरे यार ये क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है। मेरे आप लोग मेरा आवाज सुन सकते हैं क्या? हाँ Yes, sir. मोबाइल से? Yes, sir. सर एक बार लैपटॉप को रिबूट कर दो ना सर, हो जाता है सब ठीक। हुआ सर, हुआ। 1 मिनट, हाँ जस्ट हुआ 1 सर, मिनट। हुआ सर। क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं सर, स्वप्ना बोल रहा है लैपटॉप को रिबूट मार दो पूरा, कुछ भी बोलता है स्वप्ना। यार मेरे को जरा साइन इन साइन आउट वगैरह मांग रहा है, तो मेरे को 2 मिनट रुकना पड़ेगा। क्या गड़बड़ है आई डोंट नो, टीम ने मुझे बाहर फेंक दिया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट फिर भी लेट मी सी। सर MS टीम्स ने आपको कैसे बाहर फेंक दिया? वो फेंक दिया, मैं क्या करूं? मेरे को बोलता है तुम लॉग इन करो, तुम्हारा गड़बड़ हो गया है। सर वो तो एक ऐप है सर, वो कैसे ये सब कर सकता है? अरे वो किया, अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं परेशान हो गया ना। सर कंप्लेन करो सर। वो कंप्यूटर खुद ही बोलता है तुम लॉग इन करो, लॉग आउट करो। लॉग इन लॉग आउट सर मतलब तो आज वैसे भी सर अभी सिर्फ 50 मिनट्स ही बाकी है सर, रहने अरे दो। वो सब छोड़ो ना, पहला मेरे लिए हमेशा लॉग इन लॉग आउट है ना टेंशन वाली बात होती है। काम करो सर। क्योंकि एक तो अपने को पासवर्ड भी नहीं मालूम होता है बहुत बार। लकीली मैं नोटबुक में, हार्ड बुक में लिख के रखता हूँ। देखो ये काम नहीं कर रहा है मेरा ये। अरे यार एक तो ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा सर बोला ना सर, एक बार रिबूट करो सर। अरे रिबूट कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं मेरा कंप्यूटर का ही आज पता नहीं अभी क्या स्वप्ना वेट। 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, अपने आप ठीक हो अबे जाएगा। रुको पहले, अभी तू मेरे को करने दे, तू कुछ। एक बार वो टीवी को जैसे मारते वैसे मार के देखो लैपटॉप को। अरे यार वो बोलता है कि साइन इन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। अबे मेरे ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से ही तो साइन इन किया है मैंने। गेम ले रहा सर टीम। सर एक काम करते हैं सर, जूम पे मिलते हैं। हाँ अभी क्या 3 बार से ज्यादा करेगा ना, मेरा गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। नहीं सर मत करना सर, फ्रॉड में चले जाओगे। क्या? सर फिर पासवर्ड पूरा रीसेट करना पड़ेगा आपको। अरे हाँ लेकिन अभी चालू लेक्चर में किधर जाऊं मैं? सर आप एक बार सिर्फ अटेंडेंस ले लो। क्या बोल रहा है? नहीं इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहे। सर आप एक बार अटेंडेंस ले लो। साइन आउट कर दिया टीम में से। दर्श देखो अटेंडेंस की पड़ी है, वो तो मैं दे दूंगा। क्या? अटेंडेंस सर, अटेंडेंस। दर्श को अटेंडेंस की पड़ी है। तेल लेने गई यार। अटेंडेंस तो ठीक है, लेकिन इट इज गुड आइडिया टू क्लोज। एक काम करूं, कंप्यूटर रिस्टार्ट करूं क्या? रिबूट का मतलब ही रिस्टार्ट होता है सर। हाँ वही करूं क्या? मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ सर, हाँ। तब तक इधर गाना भी ना बजाओ, और क्या बोलूं मैं अब। आया सर आपका वीडियो आया सर। अरे वो मेरा मोबाइल पर हूँ ना मैं, लेकिन हाँ सर। ये जो भी है वो मोबाइल सर का फोन है। हिल रहा है सर, फोन बहुत हिल रहा है। अरे हाँ ना, लेकिन वो मोबाइल है।
सर आप अपना फेवरेट गाना बोलो सर, वही बजाएंगे। अबे रुक जाओ यार। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। अरे यार बहुत गड़बड़ है आज, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। सर क्या करें सर, ऑनलाइन का डिसएडवांटेज है। सर ऑफलाइन होता तो सर कितना मस्त होता सर, ये सब मगजमारी नहीं। अरे हाँ, लेकिन अभी अभी मैं क्या करूँ वो बोलो ना यार। सर कोई दूसरा डिवाइस है सर? लेकिन राइट नाउ कुछ नहीं, मेरा वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है ना, वो शेयर स्क्रीन नहीं होगा ना दूसरी डिवाइस में मेरा। तो आप मोबाइल से हो, वो कौन सा अकाउंट है? सो अपना एक काम कर, सर को वर्कआउट करने दे कैसे होता है, तो तब तक गाना बजा दे, पहले वो तो कर। क्या? देखो गाने की पड़ी है सर, इधर दुख में। और बहुत दुखी हूँ, लेक्चर कैंसिल अरे होते गाने से तो सर को थोड़ा बूस्टअप होगा कॉन्फिडेंस, गाना बजा दे। तुमको मेरा कंप्यूटर चालू होने दो। आई होप इट वर्क्स। एक तो हम आप लोग जो मोबाइल से अकाउंट पे आए हो, वो कौन सा अकाउंट है? एक मिनट, हुआ 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 वो। नहीं अभी तो कंप्यूटर चालू हो रहा है कि नहीं ऊपर में। हो जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, अभी मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। लेट मी सी। सो अपना गाना बजा दे, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेट मी सी। सर आप एज अ गेस्ट ज्वाइन स्टार्ट हो कर गया। सकते हो। अरे मैं तो ईमेल से लॉग आउट हो गया, तो स्टार्ट कैसे हो? सर आप गेस्ट एज अ गेस्ट ज्वाइन करो ना सर, आपको हम मीटिंग की लिंक भेज दे। हाँ मैं आ कैसे गया? आ गए सर, आ गए। आप पीसी से, लैपटॉप से आ गए। कैसे आया? मैं तो लॉग आउट किया था। सर सर आपने वो टीम तो को ज्वाइन लैपटॉप किया आपके होगा। साथ गेम ले रहा सर फिर। सर हाँ? आपने टीम को ज्वाइन किया होगा, इसके लिए आप आ गए। उधर से दूसरी डिवाइस से इसके लिए। हाँ सर, चमत्कार हो गया, वाह। लेक्चर बच गया मेरा। मैं किधर हूँ अभी? सर आप घर पे हो? डिवीजन बी में सर हूँ। आपका वीडियो भी अटक गया। वीडियो अटक गया है? हाँ सर, आप किधर लेफ्ट में देख रहे हो, बस उतना ही है। नहीं नहीं वो ठीक है। एक मिनट, मैं डिवीजन बी में हूँ, रुको। एक मिनट, ये क्या चक्कर है? सर क्या आ रहा है अब बताओ सर। अरे एक मिनट, चक्कर अभी आया क्या सब कुछ? हाँ सर दिख हाँ रहा सर, सर, आ स्क्रीन भी रहा दिख है, रहा। आ रहा है, दिख रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। बधाई हो सर। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, पता है, सर इतना पर मेहनत। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर, उसके बिना मजा क्या आएगा? मेरा वीडियो छोड़ो ना यार, तुमको ये अरे दिख रहा पर है? सर आपको सर ऐसे लाइव देख के थोड़ा मोटिवेट होते हैं सर, कैसे हमको मेरा पता ही वीडियो नहीं। नहीं दिख रहा है? मेरा तो साइट पर आया होगा। नहीं सर, वो ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी छोड़ो, पहला ये करो यार, इतना मेरा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं किधर हूँ? मैं भी भूल गया हूँ मैं किधर हूँ। ये 22,160 क्या है, जल्दी बोलो। ओपनिंग लायबिलिटी, आप में से आई थिंक सो दिशा ने सही बताया कि मेरी ओपनिंग लायबिलिटी करंट ईयर की इनकम बनेगी। क्लियर? दिशा आपने ही बताया ना, ओपनिंग लायबिलिटी मेरी करंट ईयर की इनकम बन गई है। तो जनरल एंट्री आपने बताया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट इनकम अकाउंट। तो इधर जरा पोस्टिंग कर दो, आप इधर की भी पोस्टिंग कर दो। बाय। रिबेट on bills discounted. $20 to $160. Is this point clear? जल्दी बताओ, आप लोग हैं ना मेरे साथ? आप लोग सर हैं ना आपका मेरे वीडियो नहीं साथ? दिख रहा है सर। अरे वो ठीक है ना, ऑडियो नहीं दिखता है यार। इधर सम दिख रहा है ना। हाँ सर सब दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सोच के आंसर दो। ये क्या है? सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। 105,708 क्या है? सोच के आंसर देना।
यू नो ड्यूरिंग द ईयर हंड्रेड्स ऑफ बिल्स बैंक ने डिस्काउंट किया होगा एंड 1,05,708 पैसे कमाए होंगे. यू नो हंड्रेड्स ऑफ बिल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट इनकम. क्या ये एंट्री मुझे अभी करनी है कि बैंक ने ऑलरेडी पास कर दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में? जल्दी बोलो. ये एंट्री हमें करनी है कि ऑलरेडी पास हो गया होगा ड्यूरिंग द ईयर, जब डिस्काउंट इनकम कट करते हैं तभी? जल्दी बोलो. हाँ, ये एंट्री ऑलरेडी हो गई होगी. हाँ, बैंक हैज ऑलरेडी पास्ड entry for discounting various bills. Bank has already passed entry for discounting अरे यार, various bill. क्या एंट्री पास कर दी होगी? Discounting various bills. बताओ, बैंक ने क्या एंट्री ऑलरेडी पास कर दिया होगा? बिल डेबिट टू कैश. सर आपका वीडियो भी आ रहा है मस्त. टू डिस्काउंट इनकम. वीडियो छोड़ो, ये एंट्री समझो. क्या बैंक ने एंट्री ऑलरेडी पास कर दिया होगा? हाँ, 1,05,708. मैं ये सब एंट्री भी इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं. रिमार्क, दिस इज नॉट माय पार्ट ऑफ ऑफिशियल आंसर. कि बैंक हैज ऑलरेडी पास्ड एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल में लिखा होगा, कैश पेमेंट हो गया होगा, और डिस्काउंट इनकम ने बैंक में कितना पैसा ऑलरेडी अर्न कर दिया है. कितना पैसा बैंक ने ऑलरेडी अर्न कर दिया है? 1,05,708. ये ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने ऑलरेडी अर्न कर दिया है 1,05,708. डू यू अग्री? बैंक ने ऑलरेडी 1,05,708 अर्न कर लिया है. क्या आप इसे एग्री करते हैं? जल्दी बोलो. सर करते हैं. हाँ, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट, फिर ये 4 बिल्स दिया है, कैलकुलेट क्लोजिंग रिबेट. अब मेरी बात सोचना, क्या आपको क्या लग रहा है ये पूरा 1,05,708 करंट ईयर की है? इसमें से थोड़ा पैसा तो नेक्स्ट ईयर का है? जल्दी बोलो. एडवांस 1,05,000 में से कितना अमाउंट नेक्स्ट ईयर का है? 42,317. अग्री करते हैं ना? 1,05,000 में से ही. Yes, sir. दैट मीन्स मेरी इनकम में से कितना अमाउंट को एडवांस इनकम है करके मुझे लायबिलिटी बनाना पड़ेगा. और एंट्री बताओ, क्या जर्नल एंट्री करूं? अब मुझे क्लोजिंग रिबेट की एंट्री करनी पड़ेगी. अब मुझे इनकम को लायबिलिटी बनानी पड़ेगी. 42,317 को इनकम को लायबिलिटी बनाने की एंट्री बोलो. इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. डू यू अग्री? जैसे नेक्स्ट ईयर फिर वो इनकम बनती है. लास्ट ईयर की क्लोजिंग रिबेट करंट ईयर की इनकम बनी, तो अभी की इनकम नेक्स्ट ईयर की इनकम बनेगी, अभी की लायबिलिटी बनेगी. बोलो, जर्नल एंट्री बताओ. इनकम को लायबिलिटी बनाओ. इनकम को लायबिलिटी बनाओ. एक ने भी आंसर नहीं बताया है. बताओ, ये एंट्री सही है कि गलत है? इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मतलब ये इनकम को मुझे लायबिलिटी बनानी है. ये इनकम को मुझे लायबिलिटी बनानी है. बताओ, ये एंट्री सही है कि गलत है? रिबेट ऑन कितने लोग ये एंट्री से एग्री करते हैं? ए वर्ड टाइप करो. कितने लोग ये एंट्री से अग्री करते हैं? ए वर्ड टाइप करो. एक भी ए वर्ड नहीं आया, खाली एक ही जन ने बोला. बट डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बीइंग Yes, sir. Understood.
क्लोजिंग रिबेट एडजस्टेड। ठीक है, अब मेरी बात सोचना, एकदम ध्यान से सोचना। 22,160 जो मेरी लास्ट ईयर की एडवांस था वो करंट ईयर की इनकम बनी। फिर मुझे 1,05,708 कस्टमर से उतना पैसा काटा। टोटल मेरी इनकम हुई 127,868। उसमें से 42,317 एडवांस में है, वो मेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम है। 127,868 में से 42,317 नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो आप बता सकते हैं मेरी करंट ईयर की एक्चुअल इनकम कितनी हो गई जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। मेरी 85,551 करंट ईयर की एक्चुअल इनकम कितनी हो गई है जो रियल में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूं? बोलिए बोलिए। 85,551 बिल्कुल सही। तो क्या आप मुझे जर्नल बता सकते हैं? सर डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट टू P&L। बिल्कुल सही, लिखो ये बात। ये सीए की एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। इवन हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी है ना, बैफ में ये टॉपिक है, आई थिंक सो। बैफ में, बीकॉम में नहीं है ये टॉपिक, बट बैफ में ये टॉपिक है। उनको भी ऐसा क्वेश्चन 15 मार्क का पूछते हैं, सेम क्वेश्चन। Being discount income transferred to P&L. Being discount income transferred to P&L. ओके, सो मैं इसकी पोस्टिंग कर देता हूँ। एंट्री नंबर 3 की पोस्टिंग आधी रह गई थी। डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रिबेट। तो रिबेट में क्या लिखूँ? रिबेट में क्या लिखूँ इधर? बाय, इसकी पोस्टिंग बाकी रह गई थी ना, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम 42,317 42,317। ठीक है, ये एंट्री नंबर जो 3 थी, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग रिबेट। तो क्लोजिंग रिबेट में बाय डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम। फिर मैंने डिस्काउंट इनकम को क्लोज किया। 22 ओपनिंग इनकम है, 1,05,000 करंट ईयर में डिस्काउंट मिला है, 127 हो गया। उसमें से 42 में नेक्स्ट ईयर लेगा, करंट ईयर की इनकम 85 हो गए। अब ये अकाउंट क्लोज करो। सोच के बोलना बैलेंस कितना आ रहा है ये अकाउंट में और क्या होगा, सोच के बोलना। $42,317। क्या मैं P&L वर्ड लिखूं कि बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं? P&L लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन लिखेगा तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। तो बताइए ये क्लोजिंग रिबेट है, सेकंड इफेक्ट कहाँ आनी चाहिए? बैलेंस शीट में आनी चाहिए ना। यस सर। ये वाला सम पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको 2 लेजर अकाउंट भी कॉपी करना है। ये क्वेश्चन सेम देके मैं इंस्टेड ऑफ जर्नल लेजर भी पूछ सकता था। सेम क्वेश्चन जैसे है वैसे ही मैं आपको जर्नल के बदले में लेजर पूछ सकता था। सेम क्वेश्चन जैसे वैसे मैं आपको कितने लोग को ये सम समझ में आया है? तो आई वर्ड टाइप करो। आई मतलब मुझे समझ में आया है। टाइप करो, टाइप। तुम्हारा नागपुर में आई मतलब मम्मी होती है। 13 ऑफ यू। ठीक है, देखो सपोज सेम क्वेश्चन जैसे प्रिंट किया वैसे ही, हाँ जैसे प्रिंट किया वैसे ही मुझे एग्जाम में सॉल्व करना है। एंड मतलब मुझे क्लोजिंग रिबेट का कैलकुलेशन करना है, जर्नल एंट्री करना है, लेजर नहीं करना है। अब नहीं पूछे तो मैं तो एग्जाम में नो रीजन वापस नहीं करेगा ना। मुझे पूछा नहीं है तो वाई विल आई डू इट। तो बताओ मैं सम कैसे सॉल्व करेगा? तो ये कैलकुलेशन तो मेरा आ ही जाएगा।
42,317 इज माय रिबेट रिसीव्ड इन एडवांस, डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर हम सीधा जर्नल स्टार्ट करेंगे, फिर ये लेजर नहीं होगा। देखो जर्नल कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल डिस्काउंटेड तो बैलेंस शीट आइटम है, ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग, करंट ईयर की ओपनिंग। करंट ईयर की ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रिबेट है, करंट ईयर की ओपनिंग रिबेट होगी, वो इनकम में ट्रांसफर होगा। तो रिबेट, ओपनिंग रिबेट टू डिस्काउंट इनकम, मैंने करंट ईयर की इनकम में ट्रांसफर कर दिया। फिर 1,05,708 की जर्नल नहीं करनी है, बट आप चाहे तो एग्जाम में भी ऐसा दिमाग लिख सकते हैं कि बैंक हैज ऑलरेडी पास दिस एंट्री, बिल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट इनकम। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर क्लोजिंग रिबेट आया, तो क्लोजिंग रिबेट की जर्नल तो करनी पड़ेगी कि 1,05,000 जो मेरी डिस्काउंट इनकम है, उसमें से 42,307 को नेक्स्ट ईयर की इनकम बनाओ, लायबिलिटी बनाओ, रिसीव्ड इन एडवांस। सो डिस्काउंट इनकम को डेबिट करो टू क्लोजिंग रिबेट, दैट्स ऑल। अभी मेरी फाइनल आंसर क्या है, मेरी फाइनल में इनकम कितनी हुई है। तो फाइनल में लेजर तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास लेजर नहीं है, तो मैं कॉमन सेंस से कर सकता हूँ कि 22,167 मेरी ओपनिंग इनकम थी। फिर मुझे 1,05,708 का डिस्काउंट की इनकम हुई, बट उसमें से 42,317 नेक्स्ट ईयर की है, तो सब मिलकर 85,551 होगा। ये कैलकुलेशन आप लिख के रखो, क्योंकि विदाउट लेजर भी आपको ये जर्नल पूछ सकते हैं ना। इनफेक्ट लेजर तो पूछा ही नहीं है, तो मैं तो 2 मिनट पे क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे ये समझाना था लेजर के साथ, अभी नहीं पूछा इस समय, बट पूछ भी तो सकते थे ना, करके ही मैंने लिखा है। इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट तक पढ़ेंगे। शुड आई गो फर्दर, क्या मैं आगे जाऊं अभी? शुड आई स्टार्ट? दिस सम इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट। ये सम ऑल रिस्पेक्ट से खत्म हो गया है। क्या हम शुरू करें? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए, देखो तुम लोग आंसर नहीं करेंगे ना, तो अभी मेरी डॉटर का फोन आने का टाइम हो गया, वो चिल्लाएगी मेरे पर मेरा आवाज सुन के। भले मैं बात नहीं करेगा, दूसरे लोग दूसरे रूम से बात करेंगे, फिर भी मुझे चिल्लाएगी कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग सो हाइपर। मैं उनको क्या समझाऊं कभी। ठीक है, चलिए 16 नंबर, कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, ऑन December 11 फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये बैंक है ना, December 11 ईयर है। वंस अपॉन ए टाइम बैंक है ना दिसंबर एंडिंग करती थी, और अभी भी वैसे भी क्वार्टरली तो होती ही है ना। अच्छा, ये दिया है डेट ऑफ बिल और पीरियड। अब क्या करना होगा? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम बताइए मुझे क्या करना होगा, बोलिए ना। सबसे पहला काम मैं क्या करूं? सर टेबल। हाँ, नहीं मतलब टेबल के भी पहले, बिफोर इवन टेबल, मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। सो आप ड्यू डेट कैलकुलेट करो। जैसे 15 अक्टूबर 5 मंथ, मैं इधर ही करूं क्या? आपको नोटबुक में लिखना है 15 अक्टूबर 5 मंथ, तो टेक्निकली होता है 15 मार्च। 3 ग्रेस डेज आएगा या नहीं आएगा अभी? आएगा। करेक्ट, तो ये 18 मार्च हो गया। ये पहला कैलकुलेशन, 15 अक्टूबर 5 मंथ। अब भी एक बताऊंगा कैलकुलेशन। दूसरा 10 नवंबर 4 मंथ, तो ये भी हो गया 10 मार्च। 3 ग्रेस डेज 13 मार्च। फिर तीसरा इधर लिखो 25 नवंबर 4 मंथ्स, सो ये भी हो गया 25 मार्च। 3 ग्रेस डेज 28 मार्च। एंड चौथा क्या है? 20 दिसंबर, ओके, 3 मंथ, ये हो गया 20 मार्च। 23rd मार्च। 3 ग्रेस डेज 23 मार्च। यस,
18 मार्च, 13 मार्च, 23 मार्च, 23 मार्च, बराबर है ना? कैलकुलेशन चेक कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, अब टेबल बनाइए, सेम 6 कॉलम, राइट, बिल्कुल सही है। आप क्या करूँ, इसको ही मिटा दूँ क्या मैं? इधर ही कर दूँ क्या मैं? इसका मुझे क्या काम है? Is this clear? कुछ भी Yes, डाउट है? Please feel free to ask. Anytime, don't No, hesitate. sir. Calculate rebate on bill discounted. Year क्या है? As at 30 December ending है ना? As at 31st 12/11. 6 कॉलम क्या क्या था? सीरियल नंबर, फिर ड्यू डेट, फिर अमाउंट ऑफ बिल, फिर नंबर ऑफ डेज कब से गिनना है, जल्दी बोलो। 31st 12 टू ड्यू डेट, याद है? डेज, फिर रेट डिस्काउंटिंग का जो भी है, एंड रिबेट। क्लियर? सीरियल नंबर 1 2 3 4। यार बताइए जरा क्या क्या है। फर्स्ट था 18 मार्च 2012, 13 मार्च 2012, 28 मार्च 2012, 23 मार्च 2012। जा चेक कर लेना ये जरा। अमाउंट था 25,000, 15, 20, 30। मुझे नंबर ऑफ डेज कहाँ से गिनना होता है? मुझे नंबर ऑफ डेज 31 दिसंबर से गिनना होता है। सो जनवरी में 31। बाय द वे फरवरी में कितना दिन होते हैं? फरवरी में कितने दिन होते हैं 2012 में? 29 लीप ईयर है सर, 29 होगा कैसे पता चला लीप ईयर है? सर, मल्टीपल ऑफ 4 है ना लास्ट ईयर। ओके, अब जब 7 से 4 से डिवाइड कर सकते हैं जो ईयर को, करेक्ट? ऐसा ही था ना, कुछ स्कूल में सिखाया था कि जो ईयर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं वो लीप ईयर होता है। यस सर। कितने अच्छे दिन थे स्कूल के, हम जब स्कूल में मॉनिटर हुआ करते थे। 1 to 10 वाले मैं बोल रहा हूँ, 1 to 10 के दिन कितने अच्छे थे। स्कूल में अपना चलता था, हम टीचर की गुड बुक में थे। पेरेंट्स बहुत चिंतित थे बच्चा पढ़ाई करने के लिए। 10 जात के क्लासेस में भेजते थे, ये क्लास करो ना, पेंटिंग भी करो ना, म्यूजिक भी करो ना, जिम्नास्टिक भी करो ना, क्रिकेट कोचिंग भी करो, और क्या क्या करते थे इसके अलावा। मैंने कितना नाम लिया? पेंटिंग, म्यूजिक, मैथ्स, सिंगिंग, सिंगिंग, जिम्नास्टिक,
चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। मतलब कि एक ही लड़का है, उसको हम सचिन तेंदुलकर भी बनाएंगे क्रिकेट चैंपियन, विश्वनाथ आनंद चेस चैंपियन भी बनाएंगे, पेंटिंग एमएफ हुसैन भी बनाएंगे, और क्या क्या बनाएंगे, पहले फुटबॉल जाकिर प्लेयर हुसैन। भी बनाएंगे, और नादिया जिम्नास्टिक एक्सपर्ट भी बनाएंगे। पेरेंट्स सुन रहे तो सुनाओ इसको ये बातें, कि बच्चे की जान लेंगे क्या, ऊपर से पढ़ो अभी। हाँ, सर तभी तो हम लोग मल्टी टैलेंटेड थे। ऑलराइट, ये डेज कितना हुआ बाय द वे? 78, और ये 5 डेज कम तो 73, और ये 15 दिन ज्यादा तो 88, और ये 5 डेज कम तो 83। ऑलराइट, 8%, 25,000। सी मैंने 365 क्यों लिखा पता है? हमारा प्रॉब्लम तो 2011 का है ना, तो 11 में जो हम 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे 11 में, वो तो 365 डेज के हिसाब से ही चार्ज कर रहे थे ना। जब हमने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तब तो 365 डेज इन ईयर के हिसाब से ही चार्ज किया है। चले, कितना आंसर आया, किसी ने कैलकुलेट किया है? सर 427.39। नहीं, पैसा नहीं चाहिए। 427। आई डोंट से पैसा गलत है, बट नॉर्मली हम अकाउंटिंग में पैसा नहीं लिखते हैं, और कोई स्टूडेंट लिख दिया तो कोई इश्यू नहीं है। चेक करो। हो गया? सेकंड का कितना आया, चेक कर लेना जरा। इज दिस राइट? प्लीज लेट मी नो। यस सर, बराबर। ठीक है, और बताओ 159 की जर्नल क्या होगी? बोला है ना जर्नल एंट्रीज। ये प्रॉब्लम में हमको ओपनिंग रिबेट नहीं दिया है, टोटल डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं दिया, खाली तो क्लोजिंग रिबेट की एंट्री करनी है। मतलब क्या, 1589 जो मुझे एडवांस में मिल गया उसे लायबिलिटी बनाओ, इनकम को लायबिलिटी बनाओ। मुझे क्या आप जर्नल एंट्री बता सकते हैं? सर डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। बिल्कुल सही है, वेरी गुड स्वप्ना, एंड ऑल द स्टूडेंट नोस दिस एंट्री परफेक्टली, बहुत अच्छी बात है। डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रिबेट, ये क्लोजिंग वर्ड है, क्लोजिंग वर्ड जस्ट समझने के लिए लिख रहा हूं। Being closing rebate adjusted. वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ रहे तुम लोग। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
शुड आई स्टार्ट? 17 नंबर, 17 इसमें सरनेम, हिंदी में 17 को हिंदी में नहीं मराठी में बोलते हैं ना, 17 नंबर की हिंदी में बोलते हैं। सर हिंदी। हिंदी, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन December 11 द बुक्स ऑफ पंकज इंक्लूड्स अमंग फॉलोइंग बैलेंस। क्या बता सकते हैं ये क्या है? 320, ये ओपनिंग रिबेट है, पता है ना। ये 46 क्या है? जो टोटल डिस्काउंट काटा है ना हमने, बीआर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ये बिल डिस्काउंटेड इन परचेज क्या है? ये लास्ट डेट पर है, मतलब क्या, ऑन दैट डेट इतने बिल्स अभी भी एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं। यदि मेरा ईयर एंडिंग है तो उसकी मैच्योरिटी डेट जनवरी फरवरी मार्च है, तो उसके पर हमने इंटरेस्ट इनकम एडवांस में काट लिया है। कौन सा पीरियड से? वही December 11 से मैच्योरिटी डेट पर। थ्रू आउट 11 बैंक रेट ऑफ डिस्काउंटिंग 18% है, ठीक है। ऑन इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस एवरेज ड्यू डेट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज इज 15 फरवरी। मतलब ये जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो जिंदा है, ड्यू डेट नहीं आई है, और उसकी सबकी ड्यू डेट 15 फरवरी है। एक्चुअली बहुत सारे बिल अलग अलग डेट पर है, बट मैथमेटिकली हमने बोला है 15 फेब है। सो द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट अर्न फॉर द ईयर 11, 2011 में डिस्काउंट अर्न मतलब पीएनएल में कितनी इनकम जाएगी, पास्ट जर्नल एंट्री, ठीक है। तो बताइए क्लोजिंग रिबेट कैसे कैलकुलेट करूं? मुझे नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक कैलकुलेट करना होगा? नंबर ऑफ डेज, डेट ऑफ बिल टू ड्यू डेट। व्हाट इज द ड्यू डेट? इतना दिन का डिस्काउंट इनकम एडवांस में मिल गया है। अब कोई मुझे आंसर देना चाहते हैं कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके? मुझे आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके आंसर देना चाहते हैं? अरे यार, ऐसा कैसे आप लोग हैं, आंसर भी नहीं देना चाहते हैं? क्या आप लोग मुझे कोई आंसर देना चाहते हैं? नहीं? चलिए मैं ये हेल्प कर देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेट कर दें। क्या हम क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेट कर दें? ठीक है, तुम भी स्टार्ट करें मेरे से। देखो मेरे को अमेरिका का फोन आ गया है अभी, मैंने बोला ना फोन आने वाला है। मैं नहीं बात कर रहा, माय वाइफ इज टॉकिंग, डॉटर एंड मॉम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं चिल्लाएगा तो पक्की मुझे शाम को बोलेगी, इतने किसके पे चिल्ला रहे आप। मैं क्या बोलूँ उनको फिर उस वक्त? क्लोजिंग रिबेट फ्रॉम विच डेट? नहीं, आई थिंक सो कनाडा वाला फोन है, अमेरिका वाला नहीं है। आई डोंट नो, कनाडा से ही कि अमेरिका से, आई हैव नो आइडिया। चलिए, क्लोजिंग रिबेट फ्रॉम 31 12 टू 15 फरवरी। क्या आप मुझे नंबर ऑफ डेज बता सकते हैं? जनवरी 13 डेज, फरवरी 15 डेज, टोटल 46 डेज। सो 31 दिसंबर से हमने तो 15 तक का पैसा एडवांस में ही कट कर लिया है। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 18%, एंड जो अमाउंट था बिल ऑफ एक्सचेंज का 3,15,47,000, एंड 2011 में 365 डेज था। अमाउंट बताओ। $7,15,642। ठीक है, अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करें। अच्छा, बाय द वे, मेरी 2011 में डिस्काउंट इनकम हुआ कितना? फाइनल आंसर, मेरी फाइनल इनकम है कितनी? आप बता सकते हैं मेरी फाइनल इनकम कितनी है? जो पीएनएल में क्रेडिट साइड बोलता हूं ना, सपोज मैं कन्वेंशनल पीएनएल बोलूं तो कितनी इनकम है? 320 क्या है? ओपनिंग रिबेट प्लस 46 लाख मिला और माइनस 7 लाख क्लोजिंग रिबेट। ओके, वो क्वेश्चन पूछा है, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड
मतलब कि P&L में क्रेडिट आउटसाइड, आउटर कॉलम, P&L क्रेडिट आउटर कॉलम, बराबर है। सो ओपनिंग रिबेट 320 प्लस मैंने जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया, मैंने कितना डिस्काउंट वसूली किया, वो करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है। वसूली तो हम वसूली भाई है पहले ही कर देंगे। कोई एक हिंदी पिक्चर में वसूली भाई था, आई डोंट नो उसका नाम कौन सा पिक्चर था। वो संजय दत्त का जोड़ीदार कौन है, जोड़ी संजय दत्त का जोड़ी वाला कौन है? सर वो वसूली भाई गोलमाल में था। हाँ आई नो, बट वो जो कैरेक्टर कौन है वो वसूली, वो हु इज दैट? संजय दत्त का दोस्त कौन है मुन्ना भाई में भी? सर्किट। सर हाँ सर्किट सर्किट। तो हर्षद गोलमाल वारसी। पिक्चर में भी सर्किट है ना। क्लोजिंग रिबेट, क्लोजिंग रिबेट माइनस कर दिया तो मुझे जो आंसर आता है उसको बोलता हूँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम ऑन। सर 42,04,358 42 लाख 4,358। 358। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन्ड, ऑन्ड माने कमाया। ऐलान करो, अनाउंस करो, P&L क्रेडिट में बाहर लिख के इसके ऊपर इनकम टैक्स भी भरो, शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे दो। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था शो द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट अर्न्ड इन द ईयर 2011। हो गया। ऑल्सो जर्नल एंट्रीज, बताओ जर्नल एंट्री कैसे करूं? एक तो पहली ये 320 जो ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग रिबेट है, उसको इनकम बनाओ। सेकंड एंट्री एक्चुअली अकाउंट हो जाता है और थर्ड एंट्री क्लोज करिए। क्या हम जर्नल एंट्री पास करें? जर्नल एंट्रीज 31, 12, 11 को जर्नल एंट्री कर देते हैं ना। पहला ओपनिंग रिबेट एडजस्ट करो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को इनकम बना दो। being opening rebate transferred, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे जाएंगे। ठीक है। फिर बैंक ने कौन सी एंट्री ऑलरेडी कर दिया होगा? सर थोड़ा आप स्क्रीन वो साइड शिफ्ट कर सकता। या बैंक ने कौन सी एंट्री ऑलरेडी कर दी होगी? बैंक ने ये एंट्री ऑलरेडी कर दिया होगा, या आप नोट्स में ऐसे रिमार्क लिख सकते हैं। अब ये एज ए रिमार्क लिख सकते हैं। कि बैंक हैज ऑलरेडी पास दिस। अब क्लोजिंग रिबेट क्या करूं? कौन सी क्लोजिंग रिबेट करूं? जल्दी जल्दी बोलो। मुझे 7,15,000 को क्लोजिंग रिबेट की एंट्री करनी है, मतलब कि मेरी इनकम को लायबिलिटी करनी है। सर ये जो ब्लैक में लिखी है वो वर्किंग नोट वाली एंट्री है चलेगा, हाँ वर्किंग नोट हो गया, रिमार्क।
डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट, टू क्लोजिंग रिबेट, being closing rebate adjusted. देखो बाय चांस ये करने वाले सुन रहे हैं, आई डोंट नो है या नहीं है, तो अभी से अच्छा मेहनत करना, क्योंकि तुम्हारी सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम जो नवंबर होती है और हमारी जो एग्जाम होती है ना, गैप ज़्यादा नहीं मिलता है। तो कोई स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पर पूछते एग्जाम कब है, अरे हमने संडे के पेरेंट टीचर मीट में डिस्कस किया था ना, एग्जाम कब होने का बताया था मैंने, रफली टेंटेटिवली क्या बोला था, सेम की एग्जाम सर अक्टूबर। हाँ अक्टूबर, हाई चांस अराउंड 20 के आजू बाजू बोला ना, 15-20 के अराउंड ना, याद है 20 अक्टूबर के आजू बाजू, 15-21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकती है, अराउंड रफली, मे बी 1-2 दिन आगे पीछे, क्योंकि 20 अक्टूबर को शुरू करेंगे तो ही अक्टूबर में एग्जाम खत्म होगी और नवंबर में सीए एग्जाम होगी ना, तो नहीं तो क्लैश हो जाएगी। अच्छा, और एक एंट्री कौन सी बाकी है, सोच के आंसर दो। इनकम पता है ना, पीएनएल में आउटर कॉलम में इनकम जाती है, सो पीएनएल में ट्रांसफर कर दो इनकम। कितनी इनकम है जो मुझे पीएनएल में ट्रांसफर कर देनी है, याद करिए 42 लाख। तो किसको ट्रांसफर करना है पीएनएल क्रेडिट में, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम को। प्लीज सीए करने वाले लोग एक मीट रख दो, सीए करने वाले की एक अलग से थोड़ा मोरल बूस्टिंग, क्योंकि उन लोग का टेम्पो डाउन हो रहा है अभी आजकल। आप में से कोई बैठे है क्या, एक भी स्टूडेंट है क्या सीए करने वाले लेक्चर में अभी? सर मैं हूं ना। कौन? हर्ष। हर्ष, तो तुमको लगता है एक आध मीट रख दे सीए स्टूडेंट की? सर रख सकते हैं, बट ऐसे जरूरत तो नहीं है। ऐसे ही हाय हेलो 5-10 मिनट की, कभी 9 बजे 10 बजे रात भी को। कर सकते सर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर टू पीएनएल। हर्ष, तुम भी अपने कोचिंग क्लास में करीब करीब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट की अलग स्टाइल से पढ़ रहे हैं? सेम सर, ऑलमोस्ट। याद नहीं है कुछ? नहीं सर, याद है ना, लगभग सेम ही है। लेकिन तुमको ज्यादा मजा आ गया ये भाई। हाँ सर। टीचिंग स्टाइल फर्क था। यस, अपना बढ़िया बिजनेस स्टाइल थी। दैट्स राइट सर। करेक्ट। हर्ष ने कल मेरे से 1 घंटा बात किया था। अनफॉर्चुनेटली जो लोग सीए कर रहे मेरा फायदा नहीं उठा रहे, दैट्स देयर बैड लक, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है, 5 मिनट है, आगे चले। चलो सर। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाने वाला हूं मैं, अभी लिखना नहीं है। बैलेंस शीट का फॉर्म ये हो गया ना आपका, हो गया तो मैं आगे जाता हूं। इफ यू फिनिश आई विल गो फर्दर। देखो अभी जर्नल करनी है ओनली, तो आपको समझ में भी आ गया ना कैसे हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, राइट? अरे यार मैं तो चाय पीना ही भूल गया, आधी तो ठंडी हो गया। ओके, आई गॉट सम 5 मिनट। जब रुक जाओ, मेरे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में कुछ तो कर ही लेते हैं ना हम लोग, वैसे भी तुम्हारा लेक्चर नहीं है आज, सो बाद में बात भी कर सकते हैं। सुनना, अभी लिखना मत। आज मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा हूँ। हम बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, और मैं बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा हूँ। अब लिखना मत, नेम ऑफ द बैंक होगा, अभी मत लिखना, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। एक्स बैंक लिमिटेड होगी, फिर वर्ड होगा बैलेंस शीट एसेट 31 मार्च जो भी है, राइट? रियल लाइफ में 2 कॉलम होती है, एक होता है करंट ईयर और बाजू में क्या होगा, बोलिए?
प्रीवियस ईयर। एंड रियलिटी में बैंक जो बैलेंस शीट बनाती है ना, सब फिगर 1000 में पब्लिश करती है, सब फिगर 1000 में पब्लिश करती है। एनीवे ये पर्टिकुलर्स है, आप लिखो मत। कैपिटल होता है ऑफ कोर्स, यहाँ होता है शेड्यूल नंबर, नॉट नंबर वर्ड नहीं है, कैपिटल है, आप लिखना मत। रिजर्व्स है, डिपॉजिट्स है, बोरोइंग है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन है, ठीक है। तो ये टोटल होता है, ये लायबिलिटी साइड का हमें याद रखना है। कैपिटल वर्ड तो हम समझते हैं, कैपिटल कैपिटल होता है, बैंक की ऑथराइज इश्यूड पेड अप। रिजर्व भी समझते हैं। डिपॉजिट वर्ड कोई आप बताएंगे? डिपॉजिट वर्ड जल्दी जल्दी जल्दी। डिपॉजिट, अरे भाई मेरा और आपका सेविंग अकाउंट में पैसे है, करंट अकाउंट में पैसे है, फिक्स डिपॉजिट है। पता है तुम्हारे और मेरे लिए तो असेट है ना, सेविंग अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट। बट यही बात बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए, मेरे लिए रिसीवेबल फ्रॉम बैंक है, बैंक के लिए लायबिलिटी टू पे कस्टमर, तो ये डिपॉजिट्स होता है। सेविंग अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट बैलेंस। बोरोइंग माने लोन लेना। अच्छा सोच के आंसर देना, क्या बैंक लोन लेती है? सोच के आंसर दो। डस बैंक टेक्स अ लोन? अरे बोलो ना। अरे बैंक भी तो लोन लेगी ना, बैंक भी बिजनेसमैन है ना, मैंने पहले ही बोला बैंक हमारे से ज्यादा स्मार्ट और पक्का बिजनेसमैन है। बैंक भी तो डिबेंचर इश्यू करती है ना, तो डिबेंचर लोन ही तो हुआ। अब नाम डिबेंचर दो, बॉन्ड दो, अब सब 12 लोग ने 13 लोग ने सही बोला है। बैंक भी तो डिबेंचर इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है। अदर लायबिलिटी जैसे बिल्स पेएबल, टैक्स पेएबल एंड सो ऑन। सो याद रखना है, कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज? क्या रणबीर दीपिका संतरा खरीद सकते हैं? उसके लिए वो नागपुर में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे मैं बाद में बताता हूं, नेक्स्ट टाइम में जब असेट बताएंगे तब। कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज? पिक्चराइज करो, साइकिल डबल सीट, कौन चला रहा होगा? गलत जवाब, रणबीर नहीं, दीपिका चला रही है। और पीछे रणबीर से चिल्ला रहा है, हटो 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 बाजू हटो, रस्का आने दो आने दो आने दो। वो कहां जा रहा है असेट साइड में, वो हम देखेंगे, वो सीबीआई की ऑफिस में जाने वाला है, बुलावा आया है। बट फिलहाल कैन रणबीर दीपिका, दीपिका साइकिल चला रही है, रणबीर टकलू पीछे बैठा होगा। कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज? बोलो, कैन का सी माने कैपिटल, रणबीर का आर क्या होता है? अरे बोलो, रणबीर का आर रिजर्व, दीपिका का डी डिपॉजिट्स, बाय ऑरेंज, बाय का बी बोरोइंग, ऑरेंज संतरा का ओ अदर लायबिलिटी। कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज? कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी। कहां जा रहा है? डोंट मिस माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो मैं जरा अटेंडेंस ले लूं एक, उनको पहला रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं। अब ये वीडियो लाइव